हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे इलेक्ट्रिक केतली रिपेयर करना और उसका जो सारा पार्ट्स है उसे हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि कौन सा पार्ट्स इसमें ख़राब है और कौन सा पार्ट्स को किस तरह चेक किया जाता है। आप देख सकते हैं ये है इसका थर्मोस्टेट, जो कि कनेक्टर भी बोला जाता है और इसी से इसमें लाइन सप्लाई इन होता है और ज़्यादा गर्म हो जाने पे कट आउट कर देता है। ये हमने नया मंगा लिया है मार्केट से। जो पुराना वाला था जो वो शॉर्ट होके जल गया है और उसे हम अब रिपेयर करने वाले हैं, यानी कि इसमें हम रिप्लेस करेंगे और सारा पार्ट्स को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ये इसका नीचे वाला बेस है, इससे लाइन जो है सप्लाई इन होता है और ऊपर वाला में जाके कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से इसका 2 पॉइंट है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, ये जो नया वाला है ये दोनों पॉइंट आप देख सकते होंगे, एक से फेज एक से न्यूट्रल इसमें इन होता है और बीच वाला जो है वो अर्थ के लिए है। तो हम आपको सबसे पहले सीरीज का बल्ब जो है सीरीज उससे हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि ये तरीका क्या होता है स्टेप बाय स्टेप चेक करने का। सबसे पहले इसका जो चूल्हा है कोड वायर जिसमें लगा हुआ है उसे हम चेक करेंगे। सब सीरीज बल्ब आप देख सकते हैं, कोड जो प्लग है 3 पिन टॉप उसका एक पिन में सटाना है और दूसरा नीचे वाला जो कनेक्टर है वहाँ पे उसका पिन में सटाना है। जैसे ही सीरीज बल्ब दोनों में जलता है, एक एक करके बारी बारी आपको चेक करना है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कोड वायर है बिल्कुल ओके है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों जिसमें कोड वायर कनेक्ट है ये बिल्कुल ओके है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये इसमें कनेक्ट होता है यहाँ पे, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। दोनों को रिप्लेस करेंगे, दोनों सेट आता है एक साथ में। एक अगर रिप्लेस करते हैं दूसरा अच्छा नहीं दिखता, इसलिए हम दोनों एक ही साथ में रिप्लेस करेंगे। इसमें यहाँ पे 2 जगह से लाइन इन होता है, आपको दिखाते हैं इस नया वाला में, क्योंकि पुराना वाला में जल गया है। यहाँ पे फेज और एक साइड से न्यूट्रल इन होता है। इसे हम चेक करके आपको दिखाते हैं ये किस तरह काम करता है और इसे आपको किस तरह चेक करना है। ये जो पिन है इस पिन से दोनों जो गोल गोल लकीर बना हुआ है उसमें आप सटा के देखें तो एक से एक जलना चाहिए इस पिन से, यानी कि एक ये कनेक्शन इसका बिल्कुल ओके है। और ये जो दूसरा साइड वाला पिन है इसमें एक सीरीज का वायर सटाना है और दूसरा में अंदर वाला में सटाना है। अगर सीरीज का बल्ब एक में ये जलेगा दूसरा वाला में तो ये बिल्कुल ओके है, यानी कि एक साइड से दोनों में नहीं बताना चाहिए या बीच वाला में भी नहीं बताना चाहिए। बीच वाला जो है वो अर्थिंग के लिए है। अगर बीच वाला में आपका बताता है तो आप समझ सकते हैं कि वो शॉर्ट हो गया है। उसके बाद इसमें जो रहता है कॉइल रहता है और इसमें जो एक रहता है स्विच रहता है और एक इंडिकेटर रहता है। तो ये जो स्विच है इस स्विच को किस तरह चेक किया जाता है हम आपको दिखाते हैं। ये स्विच को सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एक साइड से लाइन इन होता है और दूसरा साइड से आउट होता है स्विच से द्वारा और वो कॉइल में जाता है। तो ये दोनों वायर में सीरीज का जो बल्ब है जलना चाहिए जब दोनों वायर में सटाएंगे। यहाँ पे एक वायर सटाते हैं इन और इस साइड में जो कॉइल में लगा हुआ है वो आउट है, यानी कि इसका जो स्विच है बिल्कुल ओके है। अगर आपका स्विच इस तरह का अगर प्रॉब्लम है, अगर ऑन करने पे नहीं जल रहा है या तो डायरेक्ट हो गया है, ऑन ऑफ काम नहीं कर रहा है, तो उसे डायरेक्ट आप रिप्लेस कर दें। इसमें दोस्तों इसका स्विच बिल्कुल ओके है। जैसे ही ऑन करते हैं ये ऑन में बताता है सप्लाई और जैसे ही हम ऑफ कर दिए आप देख सकते हैं ऑफ में नहीं बता रहा है, यानी कि इसका जो स्विच है बिल्कुल ओके है। अगर ये खराब होता तो ऑफ करने के बावजूद भी ये काम नहीं करता या तो फिर ऑन करने के बावजूद भी ये काम नहीं करता, लेकिन ऑन ऑफ में दोनों ये वर्क कर रहा है, यानी कि इसका स्विच बिल्कुल ओके है। रही बात इसका कॉइल, इसका कॉइल में 2 साइड में आप देख सकते हैं 2 साइड से पिन जुड़ा हुआ है। इस दोनों साइड से आपको सीरीज लैंप पे ही से चेक करना है। जैसे ही हम इसमें सटाते हैं सीरीज का जो बल्ब है वो जल जाता है, यानी कि बिल्कुल ओके है इसका कॉइल। अगर कॉइल से अगर बॉडी बता रहा है दोस्तों
तो समझ सकते हैं कि ये कॉइल खराब है। अगर बॉडी नहीं बता रहा है तो कॉइल बिल्कुल ओके है। पहला बात कि दोनों साइड सटाने से सीरीज बल्ब जलना चाहिए। दूसरी बात है कि कॉइल से बॉडी नहीं बताना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 स्क्रू लगा हुआ है और छोटा छोटा उसमें नट लगा हुआ है। ये जो पुराना वाला है ब्लैक कलर का, ये जल चुका है। इसको हम व्हाइट कलर का जो मेरे पास है, इस कनेक्टर को हम लगाएंगे। तो उसे क्या करना है, इसमें जो छोटा छोटा लगा हुआ है तीनों साइड में नट, इस नट को निकाल लेते हैं। उसके बाद हम आपको सेट करके दिखाते हैं। ये तीनों नट को हमने निकाल दिया है। उसके बाद इसे हम बैठा देते हैं। जिस तरह पुराना वाला आप खोलें सेम वैसा ही आपको नया वाला रिप्लेस करना है। आप जब भी खोलें आपको ध्यान देना है कि किस तरह खोलना है, किस तरह फिट है पूरा पहले से, उसको आपको ध्यान देना है और आपको फिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे बैठा दिया है और इसका जो नट है, तीनों नट को हमने सेट कर दिया, आप देख सकते हैं। और इसका जो वायर है कॉइल का, एक कॉइल का वायर राइट साइड में हमने कनेक्ट कर दिए हैं और दूसरा जो स्विच का जो वायर था, उस स्विच का वायर को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से दोस्तों लाइन इन होगा और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे ये आउट होके चला जाएगा इस कॉइल में। यानी कि इसका जो कनेक्टर है, कनेक्टर से लाइन इन होगा, यहाँ से लाइन इन होगा और यहाँ से ये डायरेक्ट कॉइल में चला जाएगा और एक जो है फेज जो है इसके स्विच के द्वारा कॉइल में जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वायरिंग है, बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक केतली है तो आपको उसे फेंकना नहीं, आप घर में खुद से रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो सामान है मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, किसी भी इलेक्ट्रिक दुकान में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको बॉडी भी चेक कर लेना है, कहीं बॉडी बता रहा है कि ये जो बीच वाला जो पिन है दोस्तों ये अर्थ के लिए है, तो उससे अर्थ बताना चाहिए। और ये दोनों जो है पिन, एक फेज एक न्यूट्रल के लिए है, जो गोल जैसा गोल्डन कलर का बना हुआ है, वो एक फेज और एक न्यूट्रल के लिए कनेक्टर है। तो उससे बॉडी करंट नहीं बताना चाहिए और उस दोनों से बताएगा। जब स्विच ऑन रहेगा तो बताएगा और अगर स्विच ऑफ कर देते हैं तो उससे नहीं बताएगा। तो आप देख सकते हैं हमने स्विच को भी ऑन ऑफ करके हमने चेक कर रहा है। जैसे ही स्विच ऑन किए अब बताने लगा, स्विच ऑफ कर देंगे तो नहीं बताएगा। तो आपको इस तरह चेक कर लेना है। उसके बाद ये मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला कवर है इस कवर को हम लगा देंगे यहाँ पे। सेम जिस तरह हम खोले थे सेम वैसा ही लगाएंगे। ये इसका बल्ब है, बल्ब इंडिकेट करता है कि इसमें लाइन पहुंच चुका है। और इसका जो बल्ब है उसमें डायरेक्ट आप सीरीज का बल्ब भी, सीरीज का जो वायर है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, या तो फिर इसमें 220 वोल्ट डाल के भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो बल्ब है बिल्कुल ओके है। उसके बाद सेम इस तरह आपको बैठा लेना है और तीनों स्क्रू को आराम से लगा देना है, ज़्यादा दबा के टाइट नहीं करना है। अगर ज़्यादा टाइट अगर करते हैं तो क्या होता है कि वो फाइबर का होता है, उसमें स्लिप आपका कर जाएगा। इसलिए आराम से और फुल टाइट आपको कर देना है। आप देख सकते हैं हमने इसे सेटअप कर दिया है, इसका स्क्रू हमने लगा दिया है। अब ये बिल्कुल ओके हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी तो हम इसका नीचे वाला जो चूल्हा है जिससे कनेक्ट होता है, लाइन इन होता है, उसे हम भी, उसका जो न्यू वाला है उसे हम इंस्टॉल करेंगे। इससे भी काम कर सकता है, लेकिन जब इसके साथ में हमने मंगाया है, दोनों सेट है, तो दोनों सेट को हम एक साथ फिट करेंगे जिससे अच्छा भी दिखेगा और बढ़िया तरीका से काम करेगा। क्योंकि बहुत दिन से जब से ये चल रहा है इसमें जंग वगैरह भी आ जाता है, कार्बन भी आ जाता है, इसलिए हम इसको निकाल देंगे। आप देख सकते हैं इसमें 3 वायर जो लगा हुआ है, राइट साइड का जो रेड कलर का वायर है वो फेज है, ब्लैक वाला न्यूट्रल है और जो बीच में लगा हुआ है ग्रीन कलर का वो अर्थ है दोस्तों। तो सेम उसको वैसा ही उसको कनेक्शन निकालना है और सेम जो न्यू वाला है उसको सेम आपको रिप्लेस कर देना है। इसको हम निकाल लेते हैं तीनों वायर को। उसके बाद सेम वैसा ही हम फेज न्यूट्रल अर्थ को हम लगा देंगे। तो ये मेरा फेज है रेड कलर का वायर, ये अर्थ है और ये ब्लैक कलर का जो वायर है ये न्यूट्रल है दोस्तों।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो इसे हम सेट कर दिए हैं, हम देख सकते हैं। इसे बढ़िया तरीक़ा से बैठा लेना है ताकि आपस में वायर शॉर्ट ना हो। इसमें घाट भी बना हुआ रहता है बैठने के लिए, उसके हिसाब से आपको बैठाना है। उसके बाद ये जो केप है, इस केप को उसका कनेक्टर का ऊपर से आराम से आपको लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से बैठ जाता है और बहुत ही सिंपल काम है। आप घर बैठे दोस्तों इसे रिपेयर कर सकते हैं। और इसका स्क्रू जो है, तीनों स्क्रू हमने लगा लिया है। अब देख सकते हैं इसका लुक बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। और अब देख सकते हैं ये पुराना वाला दोनों हम इसे निकाल दिए हैं। और इसका आप देख सकते हैं ये नीचे वाला जो है, इसमें थोड़ा बहुत कार्बन भी आ गया था, इसलिए हम इसे चेंज कर दिए। लेकिन इसका जो नीचे वाला जो है चूल्हा वाला, वो बिल्कुल ओके था दोस्तों। और इसमें और एक बात, यहाँ पे ऑटो कट के लिए एक पिन रहता है वाइट कलर का। अगर आपका सब कुछ सही है और सप्लाई नहीं जा रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टर से जैसे ही दबाएंगे आपका ऑटो कट जो है सही हो जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम कब आता है, जब आपका जार में पानी नहीं रहता और आप ऑन कर देते हैं तो उस तरह का प्रॉब्लम में वो ऑटो कट हो जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। अब सीरीज से हम पहले इसका कोड से चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसका बॉडी वगैरह चेक कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे और आपको हम चला के भी दिखाएंगे कि ये गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। बॉडी भी चेक करके आपको दिखाते हैं। ये बॉडी नहीं है, इसमें भी नहीं है बॉडी। और जो ये अर्थ है, अर्थ से बताना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल ओके है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे और डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई डालेंगे और इसे हम गर्म करके देखेंगे। तो इसका अंदर हमने पानी डाल दिया, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक जार है पिजन कंपनी का है, इसका इंडिकेटर ऑन हो चुका है। और यहाँ से आप देख सकते हैं हल्का हल्का भाप बनना स्टार्ट हो गया है। इसे हम बंद करेंगे और 1 से 2 मिनट हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कितना ज़्यादा इससे इसका अंदर से भाप आने लगता है। तो इसे हम बंद कर दिए, तो थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा इससे भाप निकल रहा है, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से ये गर्म होने लगा। अब यहाँ से हम ऑफ़ करेंगे दोस्तों, आपको दिखाते हैं इंडिकेटर यहाँ से ऑफ़ होता है कि नहीं होता है। जैसे ये ऑफ़ किए इसका इंडिकेटर बंद हो गया, यानी कि ये इंडिकेटर सही से काम कर रहा है, इसका स्विच भी काम कर रहा है।